नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है हेपेरिन और आज इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। हेपेरिन इज़ ए प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द सिम्टम्स ऑफ ब्लड क्लॉट्स कॉज्ड बाय मेडिकल कंडीशंस और मेडिकल प्रोसीजर्स। हेपेरिन क्या है? एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो कि डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। ये किस काम में आता है? ये ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है, या कह सकते हैं कि जो ब्लड क्लॉट है उसको ट्रीट करता है। और ये ब्लड क्लॉट किस वजह से हो रहा है? या तो कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई डिजीज़ है उसकी वजह से, या फिर मेडिकल कोई प्रोसीजर हो रहा है उसकी वजह से। तो हेपेरिन इज़ ए प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द सिम्टम्स ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करना और ट्रीट करना इसका काम है। हेपेरिन को हम बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। कोगुलेंट जो है वो क्लॉट से संबंधित है और एंटी मतलब अगेंस्ट, जो कि क्लॉट के अगेंस्ट में काम करे, और इसीलिए इसको ब्लड थिनर भी कहा जाता है। हेपेरिन ऑल्सो नॉन एज अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं UFH। अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन भी कहा जाता है इसको। इज़ ए मेडिकेशन एंड नेचुरली अकरिंग ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन। ये नेचुरली अकरिंग क्या है? ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन है। हेपेरिन इज़ एन इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट है। इंजेक्ट किया जाता है इसको बॉडी में। दैट एक्टिवेट्स एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। ये क्या करता है? एंटी थ्रोम्बिन थर्ड जो है उसको एक्टिवेट कर देता है। विच इनहिबिट थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10A। ये क्या करता है? जो थ्रोम्बिन फैक्टर है और फैक्टर 10A है उसको ये रोक देता है। फैक्टर नेसेसरी इन द फाइनल स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड। ये दोनों फैक्टर जो थ्रोम्बिन और फैक्टर XA है, ये दोनों क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग को की फाइनल स्टेज तक पहुंचाते हैं। ये नेसेसरी होते हैं उसके लिए। तो जब ये इनको इनहिबिट कर देता है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, तो क्या हो जाता है? क्लॉटिंग रुक जाती है। मार्केट में जो हेपेरिन है वो बैप्रीन और हैप्लॉक के नाम से जनरली मिलती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेपेरिन। 2 तरह की हेपेरिन होती है। एक होती है हाई मॉलिकुलर वेट हेपेरिन एंड दूसरी होती है लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन। हाई मॉलिकुलर वेट हेपेरिन और लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन। इनमें से जो हाई मॉलिकुलर वेट हेपेरिन है वो रिक्वायर डेली ब्लड मॉनिटरिंग टू चेक द APTT। APTT टेस्ट किया जाता है डेली इसके लिए, क्योंकि ये जो क्लॉटिंग प्रक्रिया है उसमें उसका को चेंज करती है। इसलिए यदि APTT चेक करते हैं तो इससे पता चलता है कि कोई क्लॉटिंग फैक्टर या क्लॉटिंग जो है वो जो नॉर्मल है उससे अलग तो नहीं हुई है, या कोई ऐसे चेंजेस तो नहीं आ गए हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक हों। हेपेरिन इज़ गिवन एज एन इंट्रावीनस इंजेक्शन और सबक्यूटेनियस। इसको 2 तरह से मेनली दिया जाता है, इंट्रावीनस इंजेक्शन के तौर पे और सबक्यूटेनियस। ये डॉक्टर जिस तरह से प्रेस्क्राइब करते हैं उस तरह से ही देना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके इंडिकेशन के बारे में। तो पहला इंडिकेशन है इसका प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जैसे कि DVT की कंडीशन होती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या फिर वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो रहा है, वेन्स में थ्रोम्बस बन रहा है या थ्रोम्बस किसी और जगह पर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं एम्बोलिज्म। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसकी प्रोफाइलैक्सिस के रूप में भी और ट्रीटमेंट के रूप में भी हेपेरिन दी जाती है। दूसरा एट्रियल फिब्रिलेशन विद एम्बोलाइजेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है जिसमें कि एम्बोलाइजेशन हो रहा है। तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक कंजप्टिव कोगुलोपैथीज, जो कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन है, DIC है। इसका फुल नोट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं DIC का। तो DIC के ट्रीटमेंट में भी हेपेरिन यूज़ होती है और इसको हम कंजप्शन कोगुलोपैथी भी कहते हैं, DIC को।
फोर्थ वन है प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग इन एट्रियल एंड आर्टीरियल एंड कार्डियक सर्जरी। ये प्रिवेंशन में काम में आती है, आर्टीरियल और कार्डियक सर्जरी में, क्लॉटिंग में। फिफ्थ है प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट फॉर पेरिफेरल आर्टरी एम्बोलिज्म में। एंड सिक्स वन है एंटीकोगुलेंट यूज़ इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, एंटीकोगुलेंट की तरह यूज़ होता है ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन में, और डायलिसिस प्रोसीजर में भी ये एंटीकोगुलेंट की तरह यूज़ होता है। तो इस तरह से इन कंडीशन में हिपेरिन दिया जा सकता है। पहला प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दूसरा है एट्रियल फिब्रिलेशन विद एम्बोलाइजेशन। थर्ड वन है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक कंजप्टिव कोगुलोपैथीज, DIC। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग इन आर्टीरियल एंड कार्डियक सर्जरी, प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेरिफेरल आर्टीरियल एम्बोलिज्म and anticoagulant use in blood transfusion, extracorporeal circulation and dialysis process। नेक्स्ट आते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ब्लीडिंग हो जाती है क्योंकि ये थ्रोम्बस को प्रिवेंट करता है, क्लॉट को प्रिवेंट करता है, तो उससे ब्लीडिंग हो सकती है। पेन एट द इंजेक्शन साइट, जहाँ पर इंजेक्शन लगा है वहाँ पर पेन होना। एंड लो ब्लड प्लेटलेट हो सकती हैं, प्लेटलेट की कम मात्रा हो सकती है ब्लड में। एंड सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकता है हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है हिपेरिन इंड्यूस। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन कंडीशंस में हिपेरिन नहीं दी जानी चाहिए। पहला है नॉन हाइपर सेंसिटिविटी, पहले से ही पता है कि किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है हिपेरिन से, तो उसको नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा पास्ट और प्रेजेंट हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पहले कभी उसकी हिस्ट्री रही है या फिर अभी प्रेजेंट में हाल ही में उसको हिपेरिन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एज ए साइड इफ़ेक्ट हुआ है, तो उसको नहीं दी जानी चाहिए। देन एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो भी हिपेरिन नहीं दी जानी चाहिए। तो ये हो गई कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हिपेरिन। पहला नॉन हाइपर सेंसिटिविटी, दूसरा पास्ट और प्रेजेंट हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड देन एक्टिव ब्लीडिंग। देन आता है थेरेपेटिक मॉनिटरिंग फॉर हिपेरिन इंक्लूड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जिसको शॉर्ट में हम APTT बोलते हैं। हिपेरिन देने के बाद में क्या है, इसका थेरेपेटिक मॉनिटरिंग की जाती है कि इसकी वजह से जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं उन वो डिरेंज तो नहीं हो रहे हैं, जिसमें APTT एंड ACT एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम को चेक किया जाता है। बोथ ऑफ दीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉटिंग टाइम, ये दोनों ही क्या हैं, क्लॉटिंग टाइम बताते हैं, विच आर प्रोलॉन्ग बाय थेरेपेटिक हिपेरिन यूज। यदि हिपेरिन यूज़ हो रही है तो ये प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग का खतरा रहता है। तो इसलिए इनको रेंज में रखने के लिए ये चेक किया जाता है कि ये सही है या नहीं। देन आता है मॉनिटरिंग फॉर एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड्स हीमोग्लोबिन, हीमेटोक्रेट, प्लेटलेट काउंट एवरी 2 to 3 days while on therapy and vital signs। इसके अलावा एडवर्स इफ़ेक्ट की मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन को चेक किया जाता है, हीमेटोक्रिट को, प्लेटलेट काउंट को। जबकि हिपेरिन की ट्रीटमेंट चल रहा है तो हर 2 से 3 दिन में ये टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा वाइटल साइंस भी चेक किया जाता है। When heparin toxicity occurs, protamine is recommended for reversal of heparin's anticoagulant effect। यदि हेपेरिन की वजह से हेपेरिन टॉक्सिसिटी हो गई है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या है, हेपेरिन का जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट होता है उसको रिवर्स करने के लिए, उल्टा करने के लिए क्या देते हैं हम, प्रोटामीन देते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि हेपेरिन जो टॉक्सिसिटी है उसको ठीक करने के लिए क्या देते हैं, तो देते हैं प्रोटामीन। तो आज का हमारा टॉपिक था हेपेरिन। ये एक एंटीकोगुलेंट बोलते हैं इसको, या ब्लड थिनर बोलते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।